तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीएस के एक बेसिक सा पार्ट के बारे में, जिसे हम बोल रहे हैं बैंड डिडक्शन। बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल। जब भी आप बीबीएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको बैंड डिडक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, बैंड वैल्यू के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप बीबीएस कैलकुलेट कर पाएंगे। जो भी सिविल साइट इंजीनियर हैं उनको मालूम होगा कि बैंड डिडक्शन कितना इम्पोर्टेंट है बीबीएस के कैलकुलेशन के लिए। तो आइए इस बैंड डिडक्शन को समझते हैं कि क्या इसका वैल्यू लेते हैं और इसका एंगल हम कहाँ से लेते हैं। तो देखिए, बैंड डिडक्शन होता क्या है। जब भी हम साइट पे जो हमारा स्टील बार होता है उसे जब हम बैंड करते हैं तो उसका जो आउटर पार्ट होता है, जो उसका बाहरी पार्ट होता है, बैंड करने के कारण उसके आउटर पार्ट में कुछ इंक्रीमेंट होता है। उसका जो बाहरी पार्ट होता है, जब हम बेंड कर रहे हैं स्टील बार को, तो उसका जो आउटर पार्ट है उसमें कुछ इंक्रीमेंट आता है और उसी इंक्रीमेंट के कारण जो भी हमें ड्राइंग में लेंथ दिया होता है उसे कम लेंथ में हमें स्टील बार को कटवाना पड़ता है। जो भी ड्राइंग में लेंथ दिया होता है बार का, अगर उसे हम साइड पे बेंड कर रहे हैं तो उसका लेंथ जो होगा वो थोड़ा कम हम कटवाते हैं। तो इसे ही हम बोल रहे हैं बैंड डिडक्शन। आगे समझते हैं कि इसका एंगल कहाँ से लिया जाता है और क्या होता है इसका वैल्यू। तो देखिए, अगर एक स्टील बार है उसे हम 45 डिग्री में बेंड कर रहे हैं तो उसका जो एक्चुअल पोजीशन है उससे वो कितना बेंड हो रहा है, वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री में बेंड हुआ है। जो भी स्टील बार का जो एक्चुअल पोजीशन होता है, जब भी स्टील बार स्ट्रेट होता है वहाँ से हम उसका एंगल लेते हैं। अगर इसे हम बेंड ना करें तो ये स्ट्रेट होगा, अगर हम इसे बेंड करते हैं तो ये 45 डिग्री में इस तरह से ये बेंड होगा। तो 45 डिग्री बेंड के लिए हम 1D का डिडक्शन करते हैं। D मीन्स डाया ऑफ स्टील बार। ठीक इसी तरह से जब हम 90 डिग्री में स्टील बार को बेंड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका जो एक्चुअल पोजीशन है उससे वो 90 डिग्री में बेंड है कि नहीं। एक्चुअल पोजीशन से हम इसका एंगल लेते हैं। तो 90 डिग्री के लिए हम 2D का डिडक्शन करते हैं। ठीक इसी तरह 135 डिग्री के लिए हम 3D का डिडक्शन करते हैं। देख सकते हैं आप, अगर ये बेंड नहीं होता तो ये स्ट्रेट होता, अगर ये बेंड हो रहा है तो एक्चुअल पोजीशन से हम 135 डिग्री हम ले रहे हैं। और ठीक इसी तरह 180 डिग्री के लिए हम 4D का डिडक्शन करते हैं। बैंड डिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप बीबीएस का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसका जो वैल्यू है उसको याद रखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करें और इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।